I'm standing in the Nicobar Islands. All these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. 2003 में चीन के प्रेसिडेंट हू जिताओ ने इस बात को स्वीकार किया था कि स्टेट ऑफ मलक्का चीन की कमजोरी है, जिसे मलक्का डायलेमा कहा गया। कमजोरी इसलिए क्योंकि इस स्टेट से चाइना का लगभग 80% इंपोर्टेड क्रूड ऑयल निकलता है। दुनिया का लगभग 25% मैरीटाइम ट्रेड इसी स्टेट से होता है। यही स्टेट ऑफ मलक्का हिंद महासागर को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। मजे की बात यह है कि हमारा यानी भारत का ग्रेट निकोबार आइलैंड इस मलक्का स्टेट के वेस्टर्न एंट्रेंस पर है, मोटा मोटी इससे लगभग 40 किलोमीटर दूर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि रणनीतिक तौर पर ग्रेट निकोबार आइलैंड कितना महत्वपूर्ण है, देश के मैरीटाइम व्यापार के लिए कितना जरूरी है। सीधी बात यह है कि अगर चाइना से कभी युद्ध होता है तो ग्रेट निकोबार के थ्रू हम मलक्का स्टेट को चौक करके चीन को घुटनों पर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ग्रेट निकोबार में हमें मजबूत बनना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम इसमें अड़ंगा लगा रहा है। करे इससे तो पेड़ कट जाएंगे, सच में, मतलब पेड़ कट जाएंगे। इसलिए देश को स्ट्रेटेजिकली मजबूत ना करें। देश की सुरक्षा की कीमत पेड़ों की संख्या से आंकी जानी चाहिए, और विकास के कारण दुनिया के पेड़ कहां नहीं कटे हैं। यही राहुल गांधी जिस चीन की महानता बताते फिरते हैं, उसने बड़े बड़े पहाड़ खत्म कर दिए। पेड़ों को कौन पूछता है। वैसे अगर देश की कीमत पर पेड़ की रक्षा करना ही मुद्दा है तो नेहरू जी ने सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाते समय लगभग 10 लाख पेड़ कटवा दिए थे या फिर जलमग्न करवा दिए थे। जंगल के जंगल डूब गए थे। इसी तरह नेहरू ने महानदी पर हीराकुंड डैम बनाया। अनुमान के अनुसार इस डैम के बनने से लगभग 15 लाख पेड़ नष्ट हुए। बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ। तो अगर पेड़ की रक्षा करना ही मुद्दा है तो ये पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए थे। वैसे भी इन्हीं बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बताकर कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की मार्केटिंग करती रही है। पार्टी क्यों इन बांधों को आज तक इनकेश करती है? इसलिए क्योंकि ये डैम देश के विकास के लिए जरूरी थे। तो फिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तो देश के विकास के लिए ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, ट्रेड के लिए भी जरूरी है, आत्मनिर्भरता के लिए भी जरूरी है। फिर इसका विरोध क्यों? और फिर यह भी याद रखिए कि सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की है और ट्रिब्यूनल ने प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। ऐसे में एक बात साफ है कि मुद्दा पेड़ नहीं है। पेड़, ट्राइबल्स, इकोलॉजी, कछुआ, ये सब बहाने दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी का असली उद्देश्य इस प्रोजेक्ट को रोकना दिखाई देता है, जिससे कि देश को स्ट्रेटेजिकली मजबूत न हो पाए, चाइना पर रणनीतिक बढ़त न ले पाए, इंडो पैसिफिक में बढ़त न ले पाए। सवाल सीधा है कि क्या कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुए MOU का इससे कोई संबंध है?